सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 659 में। 659 ऐसा बोलते हैं ना, 659 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ बढ़िया होंगे, सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले तो आज हम बात करने वाले सुखदेव जी और महर्षि व्यास जी के बीच में एक संवाद है जो कि गजब का इंटरेस्टिंग है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट ज्ञान संवाद बिटवीन अनबॉर्न वाइज सोल सुखदेव जी और महर्षि व्यास। तो जब वो गर्भ में थे और जब वो बाहर आए तब उनके पिता से उनकी क्या चर्चा हुई महर्षि व्यास जी से, वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ कोट पढ़ेंगे। डर हमेशा आपको एक कैदी बनाकर रखेगा, जबकि खुले विचार आपको एक बादशाह बनाकर रखेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध को झेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो, ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये बहुत अच्छा बना हुआ है कोट। पीपल हु टेक द स्पिरिचुअल वर्ल्ड सीरियसली, जो लोग आध्यात्म जगत को सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, seriously know that there is a lot more to life than this physical dimension। तो वो ये जानते हैं कि फिजिकल लाइफ जो है, ये फिजिकल डायमेंशन से कहीं ऊपर, बहुत बहुत बड़ा जगत है, बहुत ऊंची लाइफ है, राइट। तो सब वो जो है वो परलोक को सुधारने में रहते हैं और धरती लोक के मनुष्य इस लोक में अपने इस जीवन को सुधारने में रहते हैं। तो अपनी अपनी सोच है जी और अपने अपने विचार हैं। तो ये तो बात थी उसकी। अब हम कुछ यस कल 658 एपिसोड के अंदर एक बहुत बढ़िया लाइन थी। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा करके मुसाफिर, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो ये कल की पंच लाइन थी, बढ़िया लाइन थी। यस, हाँ जी। तो यस, एक और डर के ऊपर एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डर कहाँ है? हमेशा डर असत्य में रहता है। जहाँ छल, कपट, चालाकी, चतुराई, बेईमानी, चुगली, चोरी, व्यभिचार, झूठ आदि होंगे, वहाँ मनुष्य हमेशा भय में ही रहेगा। वो हमेशा भय के साए में जिएगा। भय से बचने के लिए वो गलत राह पर जाकर नशा करेगा। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, जुआ में आ, आदि जाए, उसी लाइन में वो जाएगा। कहीं मुझे कोई देख ना ले, कोई हमारी बात सुन ना ले, कोई देखा तो नहीं, गलत कर्म करते, गलत बातें करते पकड़ा गया तो समाज में, परिवार में थू थू बदनामी होगी तो अलग होगी। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, वो जीते जी मरेगा। वो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद होकर जिएगा। वो स्वतंत्र उड़ान नहीं भर सकता। स्वतंत्र उड़ान वो जब भरेगा जब वो अपने जीवन में सत्य लागू करेगा। सत्य व्यवहार, सत्य चरित्र, सत्य वचन, सत्य भोजन, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक कर्म, सात्विक सत्य की डगर पे चलकर भी उसकी सोच, विचार, भाव आदि ऊंचे होंगे, तभी उसमें प्रेम प्रकट होगा। जिसकी ऐसी सोच हो जाएगी वो गरीब में भी मौज से जिएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। मन लागो यार फकीरी में, इसलिए अपनी सोच ऊंची रखो। तो देखो, ऐसा है कि देखो, मनुष्य के जीवन में कई देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब जरूरी नहीं कि वो फिजिकल प्रेम हो।
तो ये आत्मा के प्रेम की बात है। परमात्मा से लोग प्रेम नहीं करते, भगवान से भी प्रेम नहीं करते, हमेशा उससे सौदा ही करते रहते हैं। हमेशा उसे एक बार्टर सिस्टम चलता रहता है, तू ये कर तो मैं ये करूँ, तू ये दे तो मैं ये करूँ। तो ये सच्चा प्रेम जो है मनुष्य को करने के लिए, ये जो बातें कही ना, ये जीवन में जरूर होनी चाहिए। सात्विक मनुष्य ही सच्चा प्रेम कर सकता है परमात्मा से। सच्चा मनुष्य ही सच्चा प्रेम कर सकता है मनुष्य से। और वैसे भी इस जीवन में भी हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत दुख दर्द होता है, डिवोर्स होते हैं। उसका कारण क्या? उसके पीछे यही चीज़ें होती हैं। कुछ ना कुछ असत्य जीवन, कुछ ना कुछ भौतिक स्तर पे पाने की इच्छा, कामना, ये सब चीज़ों के कारण ही रिश्तों में दुख वहाँ आता है, आशाएं कामनाएं आती है, राइट। तो दुख आ जाता है। और दुख जहाँ पे मनुष्य के अंदर कामना है, इच्छा है, वो परमात्मा को छोड़ के कोई भी रिश्तों पे ज़्यादा फोकस करेगा तो दुख तो प्राप्त होना ही होना है। तो आइए इसी से रिलेटेड सुखदेव जी और उनके पिता महर्षि व्यास जी के बीच में जो चर्चा हुई, आज हम वो चर्चा आज करने वाले हैं। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। आपने शायद पहले सुनी हो या ना सुनी हो, पर ये आपको बहुत ही जागृति की ओर लेके जाएगी। तो ये वीडियो को जरूर से पूरा देखिए, सुनिए। ज़्यादा लंबा स्टोरी नहीं है, हो सकता है 10-15 मिनट में पूरी भी हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव जी के जन्म लेने से पहले गर्भ में ही उनको क्यों देनी पड़ी साक्षी, मतलब जमानत? सुखदेव जी मुनि कैसे बने? तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये शॉर्ट संवाद है बिटवीन अनबॉर्न वाइस सोल। तो अभी जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसी वाइस मतलब विजडम से ज्ञानी आत्मा और सुखदेव जी और महर्षि व्यास जी के बीच में ये संवाद है, पिता पुत्र के बीच में जो संवाद है वो चर्चा करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के जन्म लेने से पहले गर्भ में ही उनको क्यों साक्षी क्यों देनी पड़ी साक्षी, मतलब जमानत। तो ये चर्चा होने वाली है, सुखदेव जी मुनि कैसे बने, इसके ऊपर। महर्षि वेद व्यास और सुखदेव जी में हुआ बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद, जो मोहग्रस्त संसारिक प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। क्या? जो मोहग्रस्त संसारिक प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। तो संसारिक प्राणी मतलब यहाँ मनुष्य की बात है, कोई जानवर की बात नहीं, क्योंकि उसमें तो अक्ल विचारे में नहीं है। तो ज्ञान सदाचार वैराग्य के मूर्तिमान रूप सुखदेव जी महर्षि वेद व्यास जी के तपस्या जनित पुत्र हैं। तपस्या जनित। संसार में किस प्रकार की संतान की सृष्टि करनी चाहिए, संसार में किस प्रकार की संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बताने के लिए व्यास जी ने घोर तप किया, व्यास जी ने घोर तप किया, वरना महाभारत की कथा साक्षी है कि जिनकी दृष्टि मात्र से ही कई महापुरुषों का जन्म हुआ था। तो ये देखिए, या व्यास जी की देखो कितने पावरफुल थे, उसकी बात कही कि महाभारत की कथा एक साक्षी है कि उनकी दृष्टि मात्र से महापुरुष का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने संसार में किस प्रकार की संतान की सृष्टि करनी चाहिए यह बताने के लिए व्यास जी ने घोर तप किया। तो महर्षि वेद व्यास जी जाबली मुनि की कन्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, जाबली मुनि की कन्या वटिका से विवाह कर वन में आश्रम बना कर रहने लगे। अब ये उनकी बात हो रही है। वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्र की इच्छा हुई। व्यास जी ने भगवान गौरी शंकर की विरह स्थली में घोर तपस्या की। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर व्यास जी ने कहा, भगवान, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं उसी आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। तो भाई ज्ञानी और योगी जरूर थे, लेकिन उनको पुत्र की इच्छा हुई, तो उन्होंने भगवान को ही बोला कि आप पुत्र बन के मेरे घर पे आइए। पृथ्वी जल वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो। व्यास जी की इच्छा मांगकर भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। शिव कृपा से व्यास पत्नी
वटिका जी गर्भवती हुई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उनका गर्भ बढ़ने लगा और गर्भ बढ़ते बढ़ते 12 वर्ष बीत गए। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात हो रही है। 12 वर्ष तक वो गर्भवती रहीं, परंतु प्रसव नहीं हुआ, मतलब बालक का जन्म नहीं हुआ। व्यास जी की कुटिया में सदैव हरि चर्चा हुआ करती थी, जिसे गर्भस्थ बालक सुनकर स्मरण कर लेता। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि गर्भदान जो संस्कार की बात होती है, ये यहाँ कैसे प्रूफ होती है कि भाई बालक या बालिका या जो जीव आत्मा का जन्म होने वाला है वो गर्भ में ये सब सुन रहा है। ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि व्यास जी की कुटिया में सदैव हरि चर्चा हुआ करती थी, जिसे गर्भस्थ बालक सुनकर स्मरण कर लेते। इस तरह उस बालक ने गर्भ में ही वेद, स्मृति, पुराण और समस्त मुक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। तो 12 साल तक गर्भ में रहा तो पूरी ट्रेनिंग तो वहीं हो गई। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। तो बोलो, अंदर से बैठ के ही बात कर रहा था ये शिशु, ये बात हो रही है। तो महर्षि व्यास और गर्भस्थ शुकदेव संवाद अब शुरू होने वाला है। गर्भस्थ बालक के बहुत बढ़ जाने और प्रसव न होने से माता को बड़ी पीड़ा होने लगी। एक दिन व्यास जी ने आश्चर्यचकित होकर गर्भस्थ बालक से पूछा, तू मेरी पत्नी को कोख में घुसा बैठा है, कौन है और बाहर क्यों नहीं आता? क्या गर्भिणी स्त्री की हत्या करना चाहता है? तो भाई गुस्से हो गए महाराज व्यास जी, तो कहने लगे। तो गर्भ में से उत्तर आया, मैं राक्षस, पिशाच, देव, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बकरी सब कुछ बन सकता हूँ, क्योंकि मैं 84,000 योनियों में भ्रमण करके आया हूँ। अब देखो शंकर जी का अवतार तो था, लेकिन कितनी बड़ी बात कह रहा है कि भाई मैं 84,000, यहाँ पे 84,000 लिखा है, पता नहीं क्यों 84 लाख नहीं लिखा है। तो 84,000 योनियों में भ्रमण करके आया हूँ। तो क्या कह रहा है, मैं राक्षस, पिशाच, देव, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बकरी सब कुछ बन सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यह कैसे बतलाऊं कि मैं कौन हूँ। ये बात भी सही है कि भाई जिसके इतने सारे जन्म हो चुके हैं, तो अब न्यू बॉर्न बेबी कैसे बताएगा कि लास्ट में मैं क्या था, क्योंकि अभी तक वो गर्भ में था। तो गर्भ में जो है आत्मा को सभी संस्कार पिछले जन्मों के याद होते हैं, सभी बातें भी याद होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, इसमें भी है। तो उससे कहा, हाँ, इस समय मैं मनुष्य होकर गर्भ में आया हूँ। मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि इस दुखपूर्ण संसार में सदा से भटकते हुए अब मैं भव बंधन से छूटने के लिए गर्भ में योग अभ्यास कर रहा हूँ। तो मतलब हाँ, ये आत्मज्ञान तो नहीं था, लेकिन योग अभ्यास बेचारा कर रहा था। क्या लिखा है कि मैं इस गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि जो बाहर की दुनिया उसे पसंद नहीं है। तो वो कह रहा है कि क्योंकि इस दुखपूर्ण संसार में सदा से भटकते हुए अब मैं भव बंधन से छूटने के लिए गर्भ में ही योग अभ्यास करना चाहता हूँ। जब तक मनुष्य गर्भ में रहता है तब तक उसे ज्ञान, वैराग, पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती है। गर्भ में बाहर आते ही भगवान की माया के स्पर्श से ज्ञान और वैराग छिप जाते हैं। इसलिए मैं गर्भ में ही रहकर यहीं से सीधे मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो भाई देखो, मोक्ष प्राप्ति का सीधा साधन इन्होंने ढूंढ लिया कि गर्भ से सीधा मोक्ष की ओर बढ़ूंगा। व्यास जी ने कहा, तुम इस नरक रूप गर्भ में बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां मर जाएगी। तुम पर वैष्णवी माया का असर नहीं होगा। मुझे अपना मुख कमल दिखलाकर पितृ ऋण से मुक्त करो। तो भाई उस जमाने में भी इतने महान आत्माएं ये सोचती थी कि अगर मैं अपने बच्चे का मुख देख लूँगा तो मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊँगा। मतलब मनुष्य को जो है अपने आगे एक संतान, मतलब यहाँ तो पुत्र की बात की है कि अगर उसका पुत्र हो जाता है तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितृ ऋण मतलब उनके ऊपर भी उनके फादर का जो ऋण उनके ऊपर डाला गया है। तो
क्योंकि उनके फादर ने उनको पैदा किया, व्यास जी को, तो जो उन्होंने अपना ऋण इसके ऊपर डाल दिया कि अब तुझे आगे आगे संसार बढ़ाना है, तो अब तू आगे बच्चा पैदा कर, लड़का पैदा कर, तब तू ये पितृ ऋण से निकलेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई पितृ ऋण से मुझे मुक्त कर, तू अपना चेहरा दिखा मुझे, और मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे ये वैष्णवी माया का कोई असर नहीं होगा, तो चिंता मत कर, तू बाहर आ जा, मेहरबानी कर। तो गर्भ ने कहा मुझ पर माया का असर नहीं होगा, इस बात के लिए यदि आप भगवान वासुदेव की जमानत दिला सके तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो भाई उसकी गारंटी कौन लेगा कि मुझे माया की हवा नहीं लगेगी? तो मुझे गारंटी चाहिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अगर श्री कृष्ण बोल दे कि तुझे माया नहीं लगेगी तो मैं अभी बाहर आ जाता हूँ, अन्यथा नहीं आऊँगा। इस बहाने सुखदेव जी ने जन्म के समय ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुला लिया। तो व्यास जी तुरंत द्वारका गए और भगवान वासुदेव को अपनी कहानी बताई। तो भक्ताधीन भगवान जमानत देने के लिए तुरंत व्यास जी के साथ चल दिए और आश्रम में आकर गर्भस्थ बालक से बोले, हे बालक, गर्भ से बाहर निकलने पर मैं तुझे माया मोह से दूर करने की जिम्मेदारी में लेता हूँ, अब तू शीघ्र बाहर आ जा। तो देखो भगवान कृष्ण उनके लिए इतनी गारंटी ले रहे हैं, तो उनको भी इन आत्माओं की जिनकी वो डायरेक्ट रचना है उनकी भी तो गारंटी लेनी चाहिए ना। सिर्फ एक बंदे की ले ली, वो बहुत पहुँचे हुए महाराज थे इसलिए ले ली उनकी, बाकी लोगों की नहीं ली। तो लेनी चाहिए ना। वो बेचारा संसार देखो माया में भटक रहा है, तो उन लोगों को माया से मुक्त करना चाहिए ना कृष्ण भगवान को। हाँ चलो ठीक है, उनको भी ना सही, वो उनकी जो रचना थी, उनका वंश था, जो उनके 16,000 रानियों से जो बच्चे पैदा हुए उनको कर लेते कम से कम माया से मुक्त। चलो खैर वो सब चर्चा का विषय बाद में करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर बालक गर्भ से बाहर आकर भगवान व माता पिता को प्रणाम कर वन की ओर चल दिया। तो भैया सीधी बात कि वो गर्भ से बाहर आके सीधे ही प्रसव होने पर बालक 12 वर्ष का जवान दिखाई पड़ता था। तो जैसे ही वो पैदा हुआ सीधा 12 साल का ही पैदा हुआ, ऐसा यहाँ बताया, और पैदा होते ही सीधे वन की ओर चल पड़ा। उसके श्याम वर्ण के सुगठित सुकुमार व सुंदर शरीर को देखकर व्यास जी मोहित हो गए। तो अपने बेटे को देख के उनको बहुत खुशी हुई। पुत्र को वन जाते देखकर व्यास जी ने कहा, पुत्र घर में रह, जिससे मैं तेरा जात कर्मादि संस्कार कर सकूं। तो अपने बालक को कह रहे कि अभी तू घर में रह, मैं तेरे घर ये संस्कार कर लेता हूँ, फिर तू आगे जा। बालक ने उत्तर दिया, अनेकों जन्मों में मेरे हजारों संस्कार हो चुके, इसी से मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ। क्या गजब की बात कही। क्या कहा कि भाई मेरे अनेक जन्मों में कितनी बार ये संस्कार हो चुके, ये नाटक कितनी बार हो चुके, इसी से मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ। तो बोला भैया तेरे ये संस्कारों का कोई फायदा नहीं, मैं कितने जन्म से भटक रहा हूँ और बार बार जन्म ले रहा हूँ। तो भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान ने व्यास जी से कहा बच्चा इंटेलिजेंट है। भगवान ने व्यास जी से कहा, आपका पुत्र शुक की तरह मधुर बोल रहा है, इसलिए पुत्र का नाम शुक रखिए। तो कृष्ण जी ने ऑप्शन दे दिया कि भाई ये मस्त बोल रहा है, इसको शुक रखे उसका नाम। यह मोह माया रहित शुक आपके घर में नहीं रहेगा, इसे इसकी इच्छा अनुसार जाने दीजिए। तो आप भी देखिए आज क्या होता है कि जब बच्चे के अंदर बहुत पूर्व जन्म के ऐसे गजब के संस्कार होते हैं, तो वो बचपन से आप नागा साधुओं की स्टोरी सुनिए, कोई 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का घर छोड़ के भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार स्ट्रांग है। उनके पूर्व जन्मों की गुरु की आत्माएं सूक्ष्म जगत में रह के उसको घर में चैन से रहने नहीं देती। वो कहते हैं निकल यहाँ से, निकल। जैसे वो पायलट बाबा की कहानी सुनी ना आपने, ऐसे ही। तो ऐसी तरह बहुत सारी आत्माएं जो उनके पूर्व संस्कार सन्यासी के रहे हैं, तो वो फिर गृहस्थ में नहीं रह सकता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसको शांति नहीं मिलेगी। आज नहीं तो वो भागने वाला है, यह पक्की बात है।
तो कोई भी आत्मा आपके घर में हो और इस तरीके से संस्कार रखती है, तो उसके ऊपर कोई दबाव या कुछ ऐसा मत लाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो संसार को छोड़ ही देगा। तो वो उसके संस्कार के अनुसार ही वो करने वाला है। आज आप उसको दबा दोगे, कल नहीं दबा पाओगे। तो सबका ये होता है कि हमारा बच्चा है, माँ बाप में बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करेगा, है ना। तो तुम ये सोच के अगर तुमने उसको पैदा किया है कि सेवा करेगा, तो ये भाव गलत होगा। आपको परमात्मा को बोलना चाहिए कि भाई मेरे लिए बुढ़ापे की व्यवस्था करना, बाकी कौन सेवा करेगा नहीं करेगा ये तो सब कर्म की बात है, ठीक है। तो एक बार इस तरीके से माया से वो हट जाए, तो फिर तू कौन मैं कौन, जब इसको समझ में आ जाए कि ऐसे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत माता पिता भाई बहन ये नाटक हो चुके हैं, तो फिर कौन ये बंधन में रहता है। तो यस, ये पास्ट लाइफ की रिकॉर्डिंग थी। तो उसके बाद आगे लिखा, भगवान ने कहा इससे मोह ना बढ़ाइए। भगवान ने उनको, व्यास जी को कहा कि भाई इससे मोह मत बढ़ाइए, ठीक है, इसको ये जा रहा है तो इसको जाने दीजिए। पुत्र मुख देखते ही आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए। तो कृष्ण जी ने भी उनको बोला कि ठीक है भाई, जाओ तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान द्वारका चले गए। इसके बाद व्यास जी और सुखदेव जी में बहुत सी ज्ञानवर्धक संवाद हुआ, जो मोहग्रस्त संसारिक प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाता है। तो अब रियल टकाटक बातें जो है वो यहाँ पे अब उनके बीच में जो होने वाली है वो बहुत मस्त है, ध्यान से सुनिए। व्यास जी ने कहा, जो पुत्र पिता के वचनों के अनुसार नहीं चलता वह नरकगामी होता है। तो भाई ये स्पिरिचुअल धमकी दे दी जैसे हर पिता अपने पुत्र को देते हैं, ऐसी तरह जो पुत्र पिता के वचनों के अनुसार नहीं चलता वो नरकगामी होता है। तो सुखदेव जी ने कहा, आज मैं जैसे आपसे उत्पन्न हुआ हूं उसी प्रकार दूसरे जन्मों में आप कभी मुझसे उत्पन्न हो चुके हैं। तो ये तो भाई बहुत ही होशियार है। अरे मच्छर जाना यार यहाँ से तो ये उन्होंने भी उनको इमोशनली धमकी दे दी, क्या कि आज मैं जैसे आपसे उत्पन्न हुआ हूँ उसी प्रकार दूसरे जन्मों में आप कभी मुझसे उत्पन्न हो चुके हैं। पिता पुत्र का नाता यो ही बदला करता है। तो ये देखो, ये बिल्कुल सच है कि देखो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अटैचमेंट, राइट, वही माता पिता भाई बहन ये इन्हीं से ही होता है, और बार 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 फिर जितनी बार जन्म होगा उतनी बार बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो ये बिल्कुल सच है। तो व्यास जी से कई गुना आगे थे सुखदेव जी। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम ये मुझे मत बोलो कि तुम भी मेरे पुत्र रह चुके हो, इसलिए ज़्यादा अपनी बाप की ये धमकियां मत झाड़ो मेरे सामने। तो पिता पुत्र का नाता तो यही बदला करता रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो व्यास जी बोले, संस्कार किए हुए मनुष्य ही पहले, देखो अब व्यास जी क्या बोलते हैं, संस्कार किए हुए मनुष्य ही पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यासी होकर मुक्ति पाते हैं। तो उन्होंने मस्त ज्ञान की एक मस्त लाइन कही, क्या कही कि भाई जिसका मतलब जन्म के बाद वो मुंडन जो होता है, जो संस्कार उसको दिए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बोला कि जो मनुष्य का संस्कार होता है वो पहले इस तरीके से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और बाद में सन्यासी होकर मुक्त होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, यदि केवल ब्रह्मचारी से ही मुक्ति होती तो सारे नपुंसक मुक्त हो जाते। भाई बात में तो गजब की क्या तर्क है। यदि केवल ब्रह्मचारी से ही मुक्ति होती तो सारे नपुंसक मुक्त हो जाते, गृहस्थ में मुक्ति होती तो सारा संसार ही मुक्त हो जाता, और वानप्रस्थ की मुक्ति होती तो सब पशु क्यों नहीं मुक्त हो जाते। और यदि धन के त्याग से ही मुक्ति हो जाती तो सारे दरिद्रों की सबसे पहली मुक्ति होनी चाहिए थी। तो भाई ये तो गजब के ज्ञानी से पंगा ले लिया व्यास जी ने कहा, वनवास में मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है, वहां सारे दिव्य पितृ कर्म हो नहीं पाते हैं, इसलिए घर में रहना ही अच्छा।
फिर से ये लाइन पढ़ता हूँ। वनवास में मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है, वहाँ सारे देव पितृ कर्म हो नहीं पाते, इसलिए घर में रहना अच्छा है। तो सुखदेव जी बोलते हैं, वनवासी मुनियों को समस्त तपों का फल अपने आप ही मिल जाता है, उनको बुरा संग तो कभी होता ही नहीं है। तो ये भी इंटेलिजेंट रिप्लाई है। व्यास जी बोले, यमराज के यहाँ एक पुत्र नामक घोर नरक है। पुत्र, हाँ ऐसा ही कुछ लिखा है। तो यमराज के यहाँ एक पुत्र नामक घोर नरक है, पुत्रहीन मनुष्य को उसी नरक में जाना पड़ता है, इसीलिए संसार में पुत्र होना आवश्यक है। ये टिपिकल जो संसारी लोगों की जो लाइन है वह यहाँ व्यास जी ने अपने पुत्र के सामने ठोक दी एकदम। तो यहाँ लिखा है कि पुत्रहीन मनुष्य को उसी नरक में जाना पड़ता है। तो यमराज जी के वहाँ पे ये जो नरक है उसमें जाना पड़ेगा, तो इसीलिए संसार में पुत्र होना आवश्यक है। हाँ, व्यास जी एकदम अज्ञानी वाली बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। तो सुखदेव जी बोले, यदि पुत्र से ही सबको मुक्ति मिलती हो तो कुत्ते, सूअर, कीट पतंगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। यस, तो ये भी बहुत बढ़िया बात कही कि कुत्ते, सूअर, कीट पतंगों की मुक्ति जरूर हो जानी चाहिए। तो व्यास जी बोले, इस लोक में पुत्र से पितृऋण, पौत्र देखने से देव ऋण, और पपोत्र मतलब उसके आगे जनरेशन, चौथी जनरेशन, और पपोत्र के दर्शन से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। बोलो, ठोको ताली। व्यास जी ने मस्त लाइन बोली, इस लोक में पुत्र से पितृ ऋण, पौत्र से देव ऋण और प्रपौत्र के दर्शन से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तो सही में बाप से बेटा है यहाँ तो अब सुखदेव जी का रिप्लाई सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, गिद्ध की तो बहुत बड़ी आयु होती है। क्या बोले? गिद्ध की तो बहुत बड़ी आयु होती है, वह तो न मालूम कितने पुत्र, पौत्र, पपोत्र का मुख देखता है, परंतु उसकी मुक्ति तो नहीं होती ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आप देखो तो मतलब ये हिंदुइज्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों की बात करें तो जिन जिन में भी अगर लंबे लंबे मतलब मैं वो चाइनीज लोगों के देखे हैं कि वो 5 पीढ़ी तक के पुत्र, उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा, उसका परदादा, ऐसा हम कई बार फोटो देखते हैं। तो ये जो 5वीं पीढ़ी के जो परदादा अभी जिंदा है, तो क्या ये इन सब का मुख देखने से उनकी मुक्ति होगी? क्या वो सभी ऋण से मुक्त हो जाएंगे? देखो यहाँ पे मस्त बात की, देव ऋण से मुक्त होने की बात की, पितृ ऋण से मुक्त होनी, और आखिर में बोला समस्त ऋणों से मुक्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं ना कि कुछ उम्र के बाद फिर सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, वो सोने की ऐसी कुछ सीढ़ी होती है, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, माँ एक बार बात कर रही थी। खैर, तो ऐसी कुछ बात यहाँ हो रही है। तो सुखदेव जी बोलते हैं, गिद्ध की तो बहुत बड़ी आयु है, तो क्या उससे तो बहुत सारे देख लिए, तो क्या उनकी मृत्यु उनकी क्या मुक्ति होती है? यस। तो श्री सुखदेव जी समस्त जगत को अपना ही स्वरूप समझते थे, अतः उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी को बोध किया। क्या मस्त लाइन है, जरा ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी समस्त जगत को अपना ही स्वरूप समझते थे, अतः उनकी ओर से वृक्षों ने वेद व्यास जी को बोध दिया। महाराज, अब वृक्ष बोल रहे हैं वेद व्यास जी, महाराज आप ज्ञानी हैं और पुत्र के पीछे पड़े हैं, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? वासना पिता, देखो वासना पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बनाती है। वासना पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बनाती है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सच्चा है। पिताजी मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। तो सुखदेव जी ने अंतिम लाइन बोली, पिताजी मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। सुखदेव जी वृक्षों द्वारा ऐसा ज्ञान देकर वन में जाकर समाधिस्थ हो गए। सुखदेव जी वृक्षों द्वारा ऐसा ज्ञान देकर
वन में जाकर समाधिस्थ हो गए, वे अब भी हैं और अधिकारी मनुष्य को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। तो ये तो भाई ये तो उनका बोध था, उनके संवाद थे, उनकी चर्चा थी, और वेद व्यास जी और सुखदेव जी आपस में ही ज्ञान से भिड़ गए और मुक्ति पाने के लिए बिचाले चल पड़े। तो देखो, उन्होंने भी, सुखदेव जी ने बोला ना कि मैं भी इतनी योनि घूम के आया हूँ, मैं इतने रूप धारण कर सकता हूँ, इतनी योनि के कुछ भी मैं बन सकता हूँ, राइट। और इतने जन्म में कई बार प्राप्त किए होंगे, इसीलिए उनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मतलब यहाँ पे बिलीफ की बात आती है। मुझे बिलीफ, ये जो शब्द है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बिलीफ शब्द है। क्योंकि ये बिलीफ जो है ना, एक आत्मा की आवाज़ है, राइट। जिस प्रकार आज हम जो ज्ञान को, परम सत्य को, जो बापूजी का ज्ञान एक परम सत्य से बाहर निकला और आज दुनिया तक पहुंचा रहा, और वो उनकी जो ज्ञान आज हमारी आवाज़ बनी। यहाँ सुखदेव जी की, सुखदेव जी 12 साल उनके पिता से ही वो ज्ञान प्राप्त किया होगा, और उन्हीं से संवाद कर गए और वो जीत गए। ठीक, उनके पिता को हरा दिया, 12 साल की उनकी गर्भ की जो मेहनत है वो की। तो उनका कितना बिलीफ, कितना स्ट्रांग हो चुका था ज्ञान की वजह से, है ना। एक तरफ वो अकेले और एक तरफ पूरा संसार, और जमानत देने के लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को बुलाया कि उनको बुलाओ, फिर मैं आऊँ। तुम्हारी कोई ठिकाना नहीं, तुम तो मोह में फंस जाओ, तो तुम मुझे जाने ना दो, तो मुझे पहले पक्का वचन दो कि मुझे माया नहीं छुएगी। उनको पता था कि मैं जैसे ही गर्भ से बाहर आऊँगा तो माया पकड़ लेगी। तो वासुदेव जी ने उसको तो मुक्त कर दिया, तो क्या बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम था? बाकी लोगों को भी मुक्त कर लेते। यस, पिता करता पुत्र सवायो। तो कहता है ना वो, 1 नंबरी तो 10 नंबरी। तो वो पिता से आगे पुत्र निकल गया। तो कृष्ण जी को सभी को मुक्त करना चाहिए, बेचारे चलो एक को ही किया तो कोई बात नहीं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल तो मिला कि देखो कितनी स्ट्रॉन्ग, एक बुलंद उनकी आवाज़ थी सुखदेव जी की। उनका ज्ञान कितना परिपक्व था कि देखो, जवानी के स्वरूप में वो तो 12 साल की उम्र में ही सीधे पैदा हुए, और आते ही उतना जैसे वो नचिकेता के सगे भाई लग रहे हैं, मतलब इस टाइप की आत्मा। तो सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को भगवत ज्ञान दिया, जिससे उनको मुक्ति मिली। ये बात सही है, यस। तो ये आत्मा के ऊपर निर्भर है, उनके पिछले कई कर्मों के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड है, उनकी सोच के ऊपर डिपेंड है। पिछले कई जन्मों में आपकी सोच क्या रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मनुष्य के पिछले जन्मों में कैसे संस्कार रहे होंगे, कैसे कर्म रहे होंगे, राइट। पिछले जन्मों में एक खूनी व्यक्ति खूब खून करके आया है, और तुम कहो कि ये आते ही इस तरीके से ब्रह्म ऋषि बन जाए, तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके कर्म का फल उसका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये बाहर आए गर्भ से, और अच्छी तरह इसको धोया जाए, ठीक है। तो कर्म का फल राह देखता है ऐसे लोगों का, जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाते, जो जीवन मुक्त नहीं हो पाते, उनके लिए तो फल मतलब समय फिर उनका इंतज़ार करता है। तो समय किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इसीलिए ही कहते हैं कि भाई काल से कोई नहीं बचेगा, राइट। जानवर हो, मनुष्य हो, हाथी घोड़ा, पशु हो, पशु पेड़ हो, कुछ भी हो, उसकी भी एक आयु है। एक बार जन्म ले लिया तो हर दिन जो है उसका आयुष्य कम होना शुरू हो जाएगा। देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, राइट। तो ये उसका आयुष्य कम होना शुरू हो जाएगा, काल के पंजे से नहीं छूट सकता। तो ये सुखदेव जी और व्यास जी की ये जो डायलॉग था, उससे वो पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आ गया, परेश रावल का। परेश रावल एक जगह बोलता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो ये बिल्कुल, ये अपने बाप को यही बोल रहा है कि भाई क्या ज्ञानी बनेगा रे तू, मेरे को तुम ज्ञान का पाठ सिखा रहे हो। मैं 12 साल से तुमसे ही अभ्यास करके बाहर आया हूँ, और बाहर आके मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, और मुक्ति के लिए मैं भाग रहा हूँ, और तुम इतनी उम्र में बूढ़े होके कहते हो मुझे पितृ ऋण से मुक्त होना है, मुझे पुत्र चाहिए।
तो भैया मुबारक हो उनको, जो भी उन्होंने सोचा है। जो ये तो सब चीज़ें हो चुकी, अब तो हम सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं। यस, तो ये फिर हेरा फेरी चल रही है धरती में, और ये सब शास्त्र की जो कहानी तो हो चुकी है, पर फिर भी हमें इससे कुछ सीख मिलती है। राइट, तो इसीलिए कोई चिंता नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, हाँ, तनाव नहीं लेना कि क्या हो रहा है जगत में, क्यों नहीं हो रहा है। ये सभी कहानियाँ हमें इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन देती है। इसका उद्देश्य कोई मजाक करना नहीं है, किसी भी कैरेक्टर का कोई मजाक करना नहीं है, परंतु इनसे हमें सीख लेने का ये उद्देश्य है। तो क्योंकि हर एक कैरेक्टर में कितना, देखो हमें इस कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा ज्ञान पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो 12 साल गर्भ में रहने के बाद भी उन्होंने मुक्ति के लिए वो बाहर नहीं आ रहा था। भगवान कृष्ण को बुलाया, तब जाके उन्होंने मुक्ति का मार्ग अपना पक्का कर लिया, तब वो बाहर आए कि भैया अब नहीं, अब मैं आगे नहीं भटकना चाहता। और वो भगवान शंकर का अवतार होते हुए भी, देखो चलो सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या करे, भगवान शंकर के अवतार होते हुए भी उनकी ये हालत थी कि उनको कई जन्म लेने पड़े, और मुक्ति के लिए उनको इतना पुरुषार्थ करना पड़ा। सोचो, तो एक सामान्य मनुष्य का कितना बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए, सामान्य मनुष्य को कितनी मेहनत है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सोचो, एक अवतार को इतना करना पड़ता है। कृष्ण बोलता है, अर्जुन तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े महारथी ये कह रहे हैं कि भाई तेरे मेरे कितने जन्म हो चुके, तो भैया एक सामान्य इंसान की क्या बात करेंगे हम। कैसे वो बेहद की ज्ञान तो कितने हाई लेवल का है, वो भक्ति मार्ग में भी ये वेदों पुराणों और इन सबको सुन ले तो भी उसकी तो मुक्ति होनी, कुछ रास्ता उसका खुलेगा। लेकिन मनुष्य के पास समय कहाँ। बताओ, आज तक आपने कभी इस स्टोरी को पहले सुना था डिटेल में, इन चर्चा को डिटेल में सुनने का मन में कभी एक आइडिया आया कि लाओ हम भी कभी सुने? नहीं आया। ज़्यादातर कुछ होंगे 10-20% आत्माएं जिन्होंने ये पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति भी ये पहली बार इसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि इन सभी चीज़ों से हमारी अंदर की अवेयरनेस जागृत होती है। अंतर आत्मा की आवाज़ जो है वो बुलंद होती है, पावरफुल होती है। इनको सुनने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि बॉस वो उस जमाने में वो पैदा हुए, कृष्ण के जमाने में है, द्वापर में पैदा हुए, आज से 5000 साल पहले की स्टोरी है। क्योंकि कृष्ण की बात हो रही है तो व्यास जी भी कौन से पुराने थे, वही 5000 साल पहले उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था मुक्ति पाने का। तो आज के मनुष्य के पास तो होना ही चाहिए ना। है, उनको पता था कि भाई जो द्वापर के बाद कलयुग आएगा, फिर भी कुछ जीवन रहेगा, कुछ 5000 साल, या उनके हिसाब से कलयुग तो बहुत लंबा है, फिर भी वो उस वक्त हम बोल रहे थे कि मुक्ति दे दो। और हम कलयुग में रहकर भी मुक्ति या मोक्ष के लिए अगर प्रयत्न नहीं करते तो महामूर्ख तो हम ही हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमारा अगला जन्म होगा, अभी तो हम कुछ ये करेंगे वो करेंगे, तो महामूर्खों की जमात में एक और बंदे हम खुद जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है जी, तो चलिए, आज की ये स्टोरी तो बड़ी गजब की थी और बहुत अच्छी लगी। ऐसी स्टोरियों को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, दुनिया तक पहुंचाना, ये आपका फ़र्ज़ है। तो जो जिन लोगों को ये लगे, जो मोह माया से भरे हुए आपके रिलेटिव, अगर आपको लगे कि इनको कुछ ज्ञान का एक डोज देना चाहिए, तो उनको ये वीडियो का लिंक भेजना और उनको ये बताना कि इतने मिनट से ये स्टोरी शुरू हो रही है, तो कृपया करके ये 10 मिनट या 15 मिनट का चैप्टर ज़रूर सुनिए। और अगर उनको अच्छा लगा तो वो अपने आप ही ऐसे हज़ारों वीडियो सुनेंगे। तो चलिए, भक्ति मार्ग वालों के लिए ये स्टोरी बहुत काम आने वाली है। तो सभी बेहद की आत्माएं, अब हम अपने मेन गोल पे अब पहुंचेंगे, बेहद के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, परम परम महाशांति के वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा मेरा साथ देने के लिए और इस प्रोग्राम को वंडरफुल बनाने के लिए। आप सभी की कमेंट जो है मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जहाँ मैं अटकता हूँ तो आपकी कमेंट मुझे हेल्प करती है आगे एक नया डायलॉग या एक नई बात देने के लिए। तो यस, आज का हैवी डोज पूरा हुआ। तो अब हम कल चर्चा करने वाले हैं एंजल के बारे में। कल का एपिसोड तो घमासान होने वाला है।
तो इसको कल के एपिसोड को मत चूकिएगा, पहली मिनट से ही आके सुनिएगा, समझिएगा, इस पे बढ़िया से क्वेश्चन भी लिखिएगा यहाँ पे कमेंट में, ताकि हम जवाब दे सके। और आप भी अपने कमेंट से जवाब दीजिएगा, ताकि लोग जो आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे उनको भी कुछ मदद हो जाएगी। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। यस, रिलैक्स हो के अपने मन को स्ट्रेस, तनाव, चिंता से मुक्त कर लीजिए और जल्दी से जल्दी परम शांति की तैयारियां करिए। यस। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाए, परम शांति, परम प्रकाश की अवस्था में आ जाए। सभी बेहद की आत्मा संकल्प करें, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, परम लाइट का है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ और सभी दिव्य आत्माएं हम सबको परम प्रकाश, परम लाइट दे रहे हैं, बेहद की अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं। हम सभी के भीतर परम प्रकाश, परम लाइट जागृत हो चुकी है, बेहद की अनंत आनंद शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। हमारा संपूर्ण ओरा, संपूर्ण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर होता जा रहा है। बेहद की कला के परम धाम से अनंत आनंद शक्तियाँ सीधे हमारे पृथ्वी लोक में हमारे घर को लाइट हाउस बना रही है। हम सब परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं।
हम दिव्य रोशनी से बनते जा रहे हैं। हमारा स्वरूप परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। हम सब अनंत शक्तियों से भरपूर हो चुके हैं।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरी दुनिया में परम 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 शांति हो रही है। सभी जीवात्माओं में परम 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 शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। सभी तीन तत्व की आत्माएं, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम माँ शांति, बेहद की परम माँ शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। टेक केयर, आवजो, गुड नाइट।